क्या लगा? रॉकी मर गया? सोने को बनकर निकलने में तपना तो पड़ता ही है। सोना मुश्किल वक्त में काम आता है और काफी मुश्किल से भी निकाला जाता है। कई देश इसे रिजर्व के तौर पर रखते हैं। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस विश्व में सबसे गहरी और पुरानी है। कटिंग और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ने से अफ्रीका की कई माइंस से होने वाली कमाई पर तगड़ी मार पड़ी है। गोल्ड की कीमतों में गिरावट से इन माइंस की स्थिति और बुरी हो गई है। उनके लिए लागत निकालना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में कई माइंस के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का खतरा पैदा हो गया है। इसके बावजूद दुनिया में ऐसी कई गोल्ड माइंस हैं जिन पर इन हालात का कोई असर नहीं पड़ा और वहां से रोजाना बड़ी मात्रा में सोना निकल रहा है, जिसकी तलाश हमेशा से रॉकी को थी, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन केजीएफ में सोना खत्म हो जाएगा और उसका कारोबार या यूं कहें एम्पायर खत्म हो जाएगा, जिसके कारण वो इंडिया से बाहर ऐसी खानों की तलाश करने लगा जहां से वो अपने बिजनेस को अंजाम दे सकता था। उसी में उसे ये 5 सोने की खान मिल सकती है जिसमें हमेशा ही सोना निकलता रहता है। यहाँ हम आपको दुनिया की 5 सबसे बड़ी माइंस के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुरंतो की। सोने की खदानों की बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन उज्बेकिस्तान स्थित मुरंतो की खान में हमेशा होता है। इस खदान से 2017 में कुल 26 लाख और सोना निकला और ये पूरी तरह से ओपन पिट माइन है। इस खदान का आकार 3.35 किलोमीटर लंबाई, 2.5 किलोमीटर चौड़ाई और 560 मीटर गहराई है। ये खदान पूरी तरह से सरकार के अधीन है। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी इस खदान में 1700 लाख और से ज्यादा सोना निकाला जा सकता है, लेकिन 1970 के टाइम में ये किसी सरकार के अधीन थी या नहीं, इसका जिक्र जरूर केजीएफ 3 में होगा। अब बात कर लेते हैं प्यूब्लो विएजो की। इस खदान में 2 कंपनियां बेरिंग और गोल्ड कॉर्प संयुक्त रूप से खुदाई का काम कर रही है। इस माइनिंग में बेरिंग की हिस्सेदारी 60% और गोल्ड कॉर्प की हिस्सेदारी 40% है। इस खदान की शुरुआत डोमिनिकन रिपब्लिक में 2012 में हुई थी। 2016 में इस खदान से 11.08 लाख और सोने का उत्पादन हुआ था। अब बात कर लेते हैं ग्रास वर्ग की। इंडोनेशिया में स्थित ये खदान ओपन पिट माइन है। सोने के उत्पादन के आधार पर यह दुनिया में दूसरा स्थान रखती है। बीते साल इस खदान से 11.31 लाख और सोना निकाला गया था। इस खदान में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। इसके लिए यहाँ की अथॉरिटी ने 2017 तक खनन की इजाजत भी दी थी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यानकोचा की। साउथ अमेरिका स्थित ये खदान डिपार्टमेंट और काजमार्का के अंतर्गत आती है। ये खदान नॉर्थ ईस्ट सीमा से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। ये समुद्र तल से 3500 से 4100 मीटर की ऊंचाई पर है। इस खदान से 2014 में कुल 9.70 लाख और सोना निकाला गया। अब बात कर लेते हैं कार्लिन ट्रेंड की। न्यूमोंट कार्लिन ट्रेंड माइन कॉम्प्लेक्स अमेरिका के नेवाडा में स्थित है। यह खदान भूमिगत होने के साथ साथ ओपन पिट माइन भी है। सोने के उत्पादन के लिहाज से यह दुनिया में 5वें स्थान पर आती है। बीते साल इस माइन का उत्पादन 13% से घटकर 9.07 लाख औंस रहा, जबकि 2013 में 10.25 लाख औंस सोने का उत्पादन यहां हुआ था। तो क्या आपको लगता है इन खदानों का जिक्र केजीएफ 3 में मिल सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।